आज हम सीखेंगे इसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे IIFE। मतलब ये होता है फंक्शन, जैसे हम एकदम से एक फंक्शन बनाओ उसे इमीडिएट जो है मूव कर दो, क्योंकि कई बार होता है हम जो है फंक्शन में जो है बार बार एसिंग लगा के वेट करके उसे मूव नहीं कर सकते, आगे उसे शो नहीं कर सकते, या कई बार वो बार बार शो नहीं होता भी नहीं है, एरर आ जाता है। तो हम IIFE करते हैं, एकदम से फंक्शन लगाओ और वो जो है फंक्शन यूज़ करो और एकदम से उसे आगे मूव कर दो, उसे आगे मूव कर दो। साथ में जो है इसमें देखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे। तो पहले इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने जो है एक फंक्शन बनाया, इसमें जैसे करते हैं एसिंक फंक्शन बनाया, फंक्शन लिखा, फंक्शन में ला दे दिया कि वेक, और मैं दे देता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक, ये मुझे रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। फिर ये बनाएंगे, प्रॉमिस होता है ना कि एक के बाद एक कॉल बैक से बचने के लिए, कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए एक के बाद एक चीज़ चल जाए, फिर वो चल जाए कोड 10। फिर हम इसमें दे देंगे सेट टाइम आउट, एक दे देते हैं सेट टाइम आउट, देते हैं 1000, और यहाँ लिख देते हैं कि भैया तू रिजॉल्व कर दे 45 को, जो है रिजॉल्व कर दे। ये होता है ना प्रॉमिस किया, कोई फंक्शन है, कोई चलाया है बीच में, चाहे वो रिजॉल्व हो चाहे रिजेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसमें इधर आए वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे, आगे वो चल जाए। तो हम देखिए इसमें रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने के बाद हमने जो है ये सिंक दिया है, तो अब हम देंगे इसमें अवेट, जैसे मान के चलिए SD दे दिया मैंने, SD से इग्नोर दिया, अवेट कर दिया। अवेट किसे कर रहा हूँ, वेक को, और साथ में जो है एक दूसरा भी मैं करता हूँ SD और SE, ये वेक कर दिया मैंने इसमें। तो हम इसमें जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें एरर शो रहा है, अवेट इज ओनली वैलिड इज बेसिक फंक्शन एंड टॉप लेवल ऑफ बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम करने के लिए यूज़ करते हैं IIFE। तो हम इसमें IIFE यूज़ करते हैं, एक अपने आप में एक फंक्शन होता है, ये एसिंक फंक्शन ही होता है जो एकदम से इवॉल्व हो जाएगा। ये हमने दिया, जैसे मेन्यू ही ले लेते हैं, ये हमने एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे किया। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं जो हूँ अवेट को यूज़ करूँगा। तो दैट इज IIFE, और साथ में मैं यहाँ कर दूँगा, मुझे अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कर देता हूँ SD, और यहाँ कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग SE। अब देखिए यहाँ मैं से दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ हम देखेंगे तो देखिए यहाँ ये रिजॉल्व होगा और आ जाएगा 45। यहाँ पे हम एक चीज़ करना और भूल गए, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये यहाँ ये देखिए यहाँ पे 45 और 45 यहाँ पे शो हो गया। अब ये फंक्शन चला देगा IIFE। तो ये होता है IIFE, जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इवोक फंक्शन, इमीडिएटली ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन, ये होता है इमीडिएटली ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन।
अब डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? डी स्ट्रक्चरिंग होती है अनपैक वैल्यू। अब जैसे डी स्ट्रक्चरिंग में क्या कर सकते हैं हम, जैसे डी स्ट्रक्चरिंग में हम जो है अनपैक वैल्यूज को बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैं लेता हूँ लेट, क्या लिया, लेट एक्स कॉमा वाई और इक्वल टू में बना देता हूँ यहाँ पे 2,5 लिख दिया, 2,5। और यहाँ मैं x को इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी कहीं से चलता आ रहा है वेरिएबल। मैं u ले लेता हूँ, u भी नहीं ले सकता, t ले लेता हूँ, t चलो t को ना लेके q ले लेते हैं, z ले लेते हैं, ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ ये हो गया। अब मैं अच्छी सी बात है, मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ z कॉमा वाई, ओके, z कॉमा वाई हो गया। अब देखिए यहाँ मैं करता हूँ इसे पेज को रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ इसने मुझे क्या दिखाया, यहाँ देखिए यहाँ इसने मुझे अनडिफाइंड दिखाई पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये 2,5 इस तरह मुझे करके दिखा रहा है। लेकिन मुझे इस तरह तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नेचुरल सी बात है कि हम इसको क्या करेंगे, एक एरे के अंदर रख देंगे। रख दिया एरे के अंदर। अब देखिए मैं इसे पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, अब देखिए मुझे दोबारा से ये दिखाएगा। अब ये देखिए ये 2 और 5 वैल्यू मुझे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये करूँ, मैं 2 और 5 की जगह एक और वैल्यू लेता हूँ 8, तो नेचुरल सी बात है कि ये जो है उसमें जो है, ये नेचुरल सी बात है कि अगली वैल्यू को नहीं लेगा क्योंकि अगली कोई वैल्यू इसमें है ही नहीं। ये देखिए 2 और 5 की वैस को वैल्यू नहीं ली। अब मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ, मैं कॉमा लगा दूँ, तो डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मैं लिख दूँ डॉट डॉट रेस्ट वैल्यू उठा, रेस्ट वैल्यू उठा ले। तो अब देखिए मैं यहाँ और यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ मैं 6,7,3,4 ये सब लिख देता हूँ। अब देखिए और कंट्रोल Z करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट। अब देखिए क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो है बाकी सब वैल्यूज को उठा देगा। अब ये देखिए इसने 2 और 5 और बाकी रेस्ट वैल्यू को इसने उठा दिया। अगर मैं खाली, अगर ट्रिपल डॉट डी स्ट्रक्चरिंग के लिए होता है और ये अगर मैं खाली रेस्ट करता तो ये इन वैल्यूज को जो है फिर ये क्या करता, ये कुछ नहीं करता। ये जो 2 और 5 के बाद जो तीसरा नंबर लिखा था मैंने 8, ये केवल उस वैल्यू को लेता। ये देखिए 2 और 5 के बाद इसने तीसरे नंबर केवल 8 को लिया है। तो इसमें जो है अलग तरीके से हम इसमें कर सकते हैं कि एक ऐसे और एक ऐसे। तो इस तरीके से है, ये डी स्ट्रक्चरिंग है। ये सामने जो इस तरह चल रहा है, ये डबल डॉट ट्रिपल डॉट जो इस तरह दिखाते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग, डी स्ट्रक्चरिंग, ओके। और ये ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो है ये चीज़ भी हो सकती है कि इस पे जैसे मैं लेट ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसमें लेता हूँ जो ये एस इसमें बनाएंगे और ये जो हो जाएगा 1 2 लेते हैं, कुछ भी ले लो, और ये बनेगी एफ, और एफ में ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट में बन गया 3 4, 3 4 हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ लिया एस एफ और यहाँ ले लिया टी और ये बना दिया एक और ऑब्जेक्ट 87, और यहाँ पे हमने कर दिया जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू शो हो, तो मैं ले लेता हूँ एस कॉमा एफ, ये कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग एंड यूजेस इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक नेम लिया है मैंने, ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं जो हूँ ये बनाता हूँ, सॉरी, एस कॉमा एफ। अब ये क्या करेगा, ये जो है उसी की इसी की वैल्यू को ही उठा के इसमें रख देगा, पुटअप करेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, यहाँ पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ जो है मैंने इसमें वैल्यू उठा के रखी, ये एरर दिखा रहा है। ओके, मुझे यहाँ लेट के बाद इसमें गैप देना था, तो अब यहाँ पे आते हैं। देखिए
यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अगेन ये लेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये जो सारा मैटर है ये चल रहा है असल में ये इसी एसिंग अवेक फंक्शन के अंदर। ये इसी फंक्शन के अंदर चल रहा है। ये इसी फंक्शन के अंदर जो है सब चल रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये किया, एक्चुअल में ये इसी फंक्शन का पार्ट है, इसी के अंदर जो है चल रहा है। तो अब जो है हम देखेंगे तो लेट इज नॉट डिफाइंड अगेन वाई। यहाँ पे जो हम मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे लिखेंगे लेट, और लेट हम यहाँ भी लिखेंगे, बट यहाँ जो है हम जो है करली ब्रैकेट लगाना भूल गए, हमें यहाँ करली ब्रैकेट लगाना था। अब देखेंगे हम, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ हम अब यहाँ देखिए हम वैल्यू उठाएंगे और हमें वैल्यू उठ के मिल जाएगी। यहाँ पे आए शिवा शिवा, यहाँ वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू वैल्यू जो है ये रही नीचे वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है ना। हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट लेना था, हमने करली ब्रैकेट नहीं ले पाए थे, ये उसी वजह से था, एरे दिखा रहा था। ऑब्जेक्ट वन, उसकी हम वैल्यू उठा सकते हैं, कोई भी किसी से वैल्यू हम ले सकते हैं। ये जैसे तरह डी स्ट्रक्चरिंग होता है, हमें ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू चाहिए, हमें ये आगे पर कोडिंग में यूज होता है बहुत। S1F ये वैल्यू चाहिए और कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो वो आ जाएगी इस तरह वैल्यू। हम जैसे स्प्रेड सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। स्प्रेड सिंटैक्स में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ ये रहा, यहाँ मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में लिखता हूँ सम, और सम मुझे करना है कुछ नंबरों को, मुझे सम करना है। सम क्या करना है, नंबर ई आर ओ, ठीक है, इन नंबर्स का सम करना है। यहाँ मैं करता हूँ, ये मुझे रिटर्न करेगा, रिटर्न मुझे करेगा ई प्लस आर प्लस ओ, एंड उसके बाद ये ई प्लस आर प्लस ओ करेगा। और इसमें जो है मैं यहाँ आता हूँ फंक्शन के अंदर, और यहाँ मैं दे देता हूँ एक एरे, यहाँ मैं दे देता हूँ एरे। मैं यहाँ पे देता हूँ लेट ARR3, और यहाँ मैं कुछ नंबर दे देता हूँ 5,6,7 5,6,7 कंसोल डॉट लॉग करके मैं वैल्यू करता हूँ ARR3, ये हो गया 0, ये करता हूँ प्लस ARR3, फिर मैं करता हूँ यहाँ कर देता हूँ मैं 1, और फिर मैं कर देता हूँ ARR2, ये कर दी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नेचुरल सी बात है, मुझे 18 सब मिल जाएगा। मैं इसको जो हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इस वैल्यू को जो हूँ ऐसे भी मैं इसमें लिख सकता हूँ, या SUM कर दूँ, ये ऊपर जो मैंने फंक्शन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और यहाँ मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर दूँ तो भी मुझे ये ऐसी देगा वैल्यूज, तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, सम इज नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे जो हूँ इसको मैं लिखूंगा तो तब मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मैं प्लस ना लगा के ऐसे करूँगा, तब भी ये यहाँ पे दिखाएगा, तब भी ये मुझे जो है सम। तो देखिए मैं इसमें जो है सम बनाया, इस तरह फंक्शन के अंदर ही बनाया, कंसोल डॉट सम डॉट एरे। ये क्या करेगा, डी स्प्रेड इंडेक्स में एक तरीका तो ये है, इन सबको सम करो। दूसरा तरीका ये है कि ये भी सम कर दो, AR,0,1,2, ये सब वैल्यू लेगा यहाँ से 5, 6, 7 से, और एक है सम, ये पूरा डॉट 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 AR3 इंडेक्स बनाओ। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये स्प्रेड इंडेक्स,
ये जो है इसमें सबकी वैल्यू जो है सेम सेम दिखा देगा। तो ये देखेंगे, ये देखिए सबका 18 18 एंड 18 सबका सम एक जैसा आएगा। स्प्रेड सिंटैक्स है ये। और फिर यहाँ पे आता है लेट, आप लोगे तो लेट ब्लॉक एलिमेंट। फिर जैसे आता है लोकल, इसी में समझाते हैं लोकल ब्लॉक एंड ग्लोबल। लोकल इज तो लोकल में आपका जो है ये ब्लॉक होगा अंदर, मतलब लेट अंदर की साइड रहेगा। ग्लोबल में होता है आपका वेरिएबल, वेर यूज होता है जो अलग अलग बाहर वैल्यू होनी चाहिए इसे। और इसके बाद हम समझते हैं होस्टिंग में क्या होता है। अब जैसे हम इसमें होस्टिंग है, होस्टिंग में हम ऐसे समझेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया एक वेर लिया d1 और इसका वैल्यू दे दी मैंने 5 वैल्यू दी, और ये मैं ऊपर जाता हूँ, ये मैं गया ऊपर और यहाँ पे आके लिख देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे d1। तो क्या होगा, केवल जो है होस्टिंग में क्या होगा, ये वार जो है, ये वार क्या करेगा, इसमें हमें इसकी वैल्यू कैसी आएगी, अनडिफाइंड आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि जो है ये केवल जो है ऊपर जो है d1 की जो वैल्यू हमें दे रखी थी उसको तो नीचे दे रखी है वार करके, लेकिन वार करके, लेकिन कंसोल हमने ऊपर लिख दिया। कंसोल हमने ऊपर लिख दिया तो केवल जो है वार d1 ऊपर जा रहा है, वार d1 की वैल्यू ऊपर नहीं जा रही है, वार d1 की वैल्यू ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पे केवल वार d1 ऊपर आया है, वार d1 की वैल्यू नहीं आई है। ओके, वार d1 की वैल्यू इसमें इसमें वार d1 की वैल्यू ऊपर नहीं आई है। और अगर मैं यहाँ पे जो है ये कर देता, यहीं पे नीचे आके अगर मैं जो हूँ यहाँ कंसोल की जगह अगर मैं लिख देता लेट, तो लेट एक ब्लॉक वेरिएबल है, तो ये नेचुरल सी बात है कि ये मुझे जो है एक एरर शो कर देगा। ये क्या दिखा दिया आपने, ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, नहीं आ गया, ये t1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये देखिए इस तरह से हमने इसने एरर दिखा दिया। तो ये जो है यहाँ पे हम यूज ही नहीं कर सकते लेट को, हम यूज करेंगे वार को। तब ये वार इसमें जो है इसमें दिखाएगा, वार की वैल्यू को हमें दिखाएगा, लेकिन वो भी अनडिफाइंड, क्योंकि जो है कंसोल नीचे है, d1 वैल्यू नीचे दे रखी है, और कंसोल की, क्योंकि वार में जो है वार d1 वैल्यू 6 हमने नीचे दे रखी है और कंसोल वैल्यू हमने ऊपर जाकर लिख दी, तो इसलिए ऊपर की तरफ लिख दी तो अनडिफाइन आएगा, लेकिन उसमें कर देगा। हाँ, लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पे सपोज करिए मैं जो हूँ, अगर यहाँ पे जो है ये मैंने कंसोल जो लिखा है, ये कंसोल जो लिखा है इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने बंद करी और इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ ऊपर ले जाके, इसकी वैल्यू को मैं ले जाता हूँ ऊपर। ये मैं गया फंक्शन के बाहर ही लिख देता हूँ, चलो वैल्यू ले जाके, ठीक है, जहाँ से मैंने आज स्टार्ट किया टॉपिक यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं फंक्शन के बाहर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग t1, कंसोल डॉट लॉग t1, तो मुझे एरर आ जाएगा। तो मुझे क्या शो होगा, एक एरर शो हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे t1 इज नॉट डिफाइंड, देखा एरर आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि जो कंसोल लॉग जो t1 की वैल्यू है वो नीचे, अब जो वार है वो एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, वार किसके लिखा है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये कंसोल डोंट डी वार है, अब ये वार क्या है, ये लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। अब अगर इसको मैं फंक्शन, अब अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर जाके लिख दूं तो ये वैल्यू को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी क्या करेगा, ये वैल्यू है इसमें अनडिफाइन आ जाएगी, यहाँ पे ये देखिए ये आ गई वैल्यू अनडिफाइंड, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई अनडिफाइंड, क्योंकि जो d1 है कंसोल है वो नीचे एग्जीक्यूट हुआ है, वार को हमने फंक्शन के बाहर लिख दिया, इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, तो ये है होस्टिंग, ठीक है, फंक्शन में भी काम कर सकता है। जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन में आता है और फंक्शन को जब मैं रन करता हूँ ऊपर लिख के, तो भी ये रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे
फंक्शन हेलो और अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, नेम लिखा मैंने और यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, ऊपर दूंगा नेम। क्या दूंगा, ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ हरी रॉय। ठीक है ना, अब मैंने हरी रॉय इस तरह नेम दे दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो इसमें हम देखेंगे ये आएंगे, ये आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहाँ किया है इसने। तो ये देखिए यहाँ मैंने कंसोल डॉट नेम लिखा है, इसके अंदर हेलो हरी रॉय मैंने ऊपर लिखा है। तो ये देखिए हरी रॉय यहाँ पे शो हो जाएगा इस पे। तो इस तरह से होस्टिंग में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन आपने कॉन्स्ट की सहायता से बनाया है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें अब इसी में ही जैसे यहाँ पे आए अगर हम, ये जो फंक्शन है इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, कंस्ट। कंस्ट कर दिया, कंस्ट करके वेग लिखा, वेग करके मैंने ये सिंक कर देता हूँ। मैं ये सिंक किया मैंने और ये कर दिया, फिर मैंने जो है ये कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, और मैंने जो है इसको एसिंक फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया, एसिंक। और यहाँ पे मैं आके जो हूँ इसे कर देता हूँ जो है ये, यहाँ पर मैंने जो बनाया था ये सम का फंक्शन बनाया था, इस सम के फंक्शन को भी यहाँ पे जो है मैं इसी फंक्शन को मारता हूँ कॉपी। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऊपर ले जाके जहाँ पे मैंने इसे एसिंक दिया है यहाँ पे ही मैं जो हूँ इस फंक्शन को कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंस्ट, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे सम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए सिंक, यहाँ पे फिर मैं ऐसे दे देता हूँ इक्वल करके दे दिया मैंने। अब मुझे तगड़ा एरर मिलने वाला है। ये देखिए कह रहा है सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। सम बिफोर इनिशियलाइजेशन मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट और लेट को हम फंक्शन कॉल करना है तो कंस्ट और लेट को हम यूज नहीं कर सकते। कंस्ट और लेट में हम यूज नहीं कर सकते ये चीज को हम, तो इसलिए जो है ये चीज हमारे लिए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। हमें जो है ये इस तरह कंस्ट वाला नहीं बना पाएंगे, फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जो है तभी इसमें क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। सम वाला तो यहीं पे है, सम का तो यही चल रहा है इसमें इनिशियलाइजेशन है, तो कंस्ट के हमें इस तरह लेना होगा। ठीक है, तो फंक्शन इसमें यहाँ लिख सकते हैं, फंक्शन कॉल करना है तो कंस्ट एंड लेट में नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा बिफोर इनिशियलाइजेशन।